जब भक्त टूट जाता है तब क्या भगवान गलत हो जाते हैं? Bringing you a soulful episode for those who once believed but then felt betrayed by God. जब दर्द इतना गहरा हो जाता है कि आस्था भी आंसुओं में डूब जाती है, तब इंसान केवल भगवान से नहीं, खुद से भी जुड़ना छोड़ देता है। भक्ति भ्रमण में आपका स्वागत है दोस्तों, जहां हम केवल रोशनी की तलाश ही नहीं, अपने मन में अपनी अंतरात्मा की रोशनी को ढूंढने की राह पर चलते हैं और खुद से उस अंधकार में रोशनी को बनाने की कोशिश करते हैं। मैं हूं कनव चोपड़ा और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा खास एपिसोड, खास उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी तो भगवान पर विश्वास किया, लेकिन किसी हादसे, किसी इंसिडेंट के कारण ऐसा सोच लिया कि भगवान ने उनका साथ छोड़ दिया है। दोस्तों, आज भी बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे जो अपना प्यार तो मुझे दे रहे हैं, लेकिन आज भी उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्व रखता है दोस्तों। और अगर आप सोचते हैं कि जो मेरी पॉडकास्ट है वो कहीं ना कहीं किसी ऐसी रूह तक पहुंच सकती है, किसी ऐसे शख्स तक पहुंच सकती है जिसे कहीं ना कहीं इन बातों की, इन इंसिडेंट्स की, इन स्टोरीज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सो दैट उसकी खुद की लाइफ में जो नेगेटिविटी है या जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकें, तो आपका एक क्लिक ये चीज़ को सॉल्व कर सकता है दोस्तों। क्योंकि ये ना जाने आपके उस एक क्लिक से या आपके उस एक वीडियो को शेयर करने से ये वीडियो उस शख्स के पास पहुंच जाए जिसे आज इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी चीज़ अपने आप पास नहीं पहुंचती, किसी को भगवान जरिया ज़रूर बनाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत से पल हमारी ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जब हमने कई दिनों तक जाप किया हो, चालीसा पढ़े हो, भगवान का नाम लिया हो, और एक ऐसा हादसा होता है जहाँ पर जो चीज़ हमने मांगी है वो हमें नहीं मिलती। कोई अपना हमारा साथ छोड़ देता है, कोई हमें धोखा दे देता है, या हमारा कोई एक ऐसा सपना होता है जिसके लिए हम वो चीज़ें कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, वो सपना पूरा नहीं होता। तब हमें लगता है कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया और हमें लगता है कि जो हमारी आस्था है, जो हमारा विश्वास है, वो आज झूठा पड़ गया। और हम बार बार भगवान से ये पूछते हैं कि आज तूने मेरा साथ क्यों नहीं दिया। एक क्वेश्चन अराइज होता है दोस्तों यहाँ पर, क्या भगवान भी कभी गलती करते हैं, या हम बीइंग अ ह्यूमन बीइंग जब हम पूजा पाठ करते हैं या जब हम उसका नाम लेते हैं तब हम भगवान से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद कर लेते हैं? सोचिएगा ज़रूर, और इस पर जो भी आपके मन में आए उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। सनातन धर्म ये कहता है दोस्तों कि जीवन में जो भी होता है, भगवान हमेशा हमारे जीवन में न्याय करते हैं, चाहे वो तुरंत हो या कुछ देर के बाद हो, चाहे वो न्याय तुरंत किया जाए या फिर कुछ देर के बाद। लेकिन जीवन में जो भी होता है वो कर्मों के चक्रव्यूह के अंतर्गत होता है। कभी भी कोई भी चीज़ इस चक्रव्यूह को लांघ नहीं सकती, और ये कर्मों का फल जो है वो कभी इस जन्म का होता है तो कभी हमारे पिछले जन्म का। जब महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, उससे पहले उन्होंने हर एक के आगे चीख पुकार की कि मेरी मदद करो और ये वस्त्र हरण को रोको, आपके कुल की मर्यादा को बचाओ। लेकिन जब उन्होंने किसी से मदद ना मांगकर उस गोविंद से मदद मांगी, तो गोविंद भी स्वयं वहां नहीं आए। उन्होंने स्वयं वहां ना आकर उनके वस्त्र को अनंत बना दिया, जिसके कारण वो वस्त्र कभी उनके तन पर से उतरा ही नहीं और उनकी लाज भी बच गई। तो क्या हम ये कहेंगे कि भगवान ने द्रौपदी की मदद नहीं की? या उस समय जो गोविंद द्रौपदी के भाई बने थे, जब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू बांधकर उनके हाथ से रिसते हुए खून को रोका था, और उस समय भगवान ने उन द्रौपदी को वादा किया था कि छोटे से कपड़े के टुकड़े में जितने भी धागे हैं, मैं उस हर धागे का मूल्य चुकाऊंगा। उस मूल्य को चुकाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उस कपड़े को अनंत ना बनाकर वहां उस सभा में नहीं आना चाहिए था। और उसी समय जब अपनी बहन की इज्जत पर बात आ रही थी, तो क्या उसी समय दुर्योधन को नहीं मार गिराना चाहिए था? नहीं दोस्तों, ये कर्मों का फल नहीं होता। कर्मों का फल भगवान नॉर्मली नहीं दे देते, या एक मिनट में ही किसी भी चीज़ को ख़त्म नहीं कर देते। भगवान उस समय भी हर चीज़ को एनालाइज करते हैं,
और जब समय आया तो सबको याद है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में, उस समय केवल दुर्योधन ही नहीं, उसके पूरे कुल का नाश कर दिया गया। उस साम्राज्य को धूल में मिलाकर भगवान ने धर्म की स्थापना की थी। तो क्या हम यहाँ से ये नहीं समझ सकते कि भगवान का जो न्याय है सही समय पर और बिल्कुल सटीक होता है। सही कहते हैं दोस्तों कि भगवान हमेशा उसी समय तुरंत नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो हर कर्म का पूरा लेखा जोखा लेकर आते हैं और आपका पूरा हिसाब उसी समय कर देते हैं। दोस्तों, बहुत बार मैं ये सोचता हूँ कि कोई कहता है ना कि मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ या मेरे साथ ऐसी मिसहैपनिंग हुई तो मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया। क्या हमने कभी ये सोचा है कि भगवान से हम चाहते क्या हैं? हम उनसे भक्ति चाहते हैं या एक व्यापार कर रहे हैं? हमने ये चीज़ की है तो हमें ये चीज़ दे दो, हमने ये जाप किया है तो हमें ये मिलना चाहिए, हमने इतनी माला जाप की है तो हमें आपका दर्शन होना चाहिए। क्या ये व्यापार नहीं है? क्या व्यापार और भक्ति का अंतर समझ पाए हैं हम? जो भक्ति करते हैं ना, वो व्यापार नहीं करते। भक्ति का अर्थ है समर्पण। जब आप अपने पूरे शरीर को, अपनी आत्मा को भगवान के हाथों में सौंप देते हो, तब आपको समझ आएगा दोस्तों, अपने आप ये चीज़ आप फील करेंगे कि आपकी हर चीज़, हर एक स्टेप पे भगवान आपका साथ देते हैं। कहते हैं ना कि जब आप पर मृत्यु तुल्य कष्ट भी आया होगा तो आपको छाती पर एक हाथ फील होगा जो आपको ऐसे लपेटे हुए होगा और आपको वो कष्ट नहीं आने देगा। प्रहलाद के साथ कितना कुछ हुआ। प्रहलाद को पहाड़ी से फेंका गया, पानी में डुबाया गया, उसे तेल की कढ़ाई में तक बिठाया गया, सांपों के साथ एक पिंजरे में छोड़ दिया गया, लेकिन प्रहलाद का विश्वास नहीं टूटा। वो उस मौत की घड़ी में भी कि किसी भी क्षण उसके साथ कुछ भी हो सकता था, उस क्षण में भी, उस समय में भी, जब वो भूखा प्यासा एक जेल की कोठरी में बंद था, हरि नाम लेना नहीं छोड़ा उसने। उसे कहते हैं भक्ति और विश्वास। और भक्ति भ्रमण में मैं केवल यही समझाता हूँ कि भक्ति विश्वास से बनती है, क्योंकि ये यात्रा है आस्था और विश्वास की। जब आप आस्था और विश्वास रखेंगे तो आपके जीवन का हर भक्तिमय भ्रमण भगवान आपके साथ करते हैं। दोस्तों, आपके साथ कोई भी बड़ी से बड़ी, बुरी से बुरी घटना होने वाली हो, आप ये याद रखें, उस समय में भी आपके साथ भगवान ज़रूर खड़े होंगे, और वो कितना भी आपके साथ कोई बुरा करना चाहे, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। और सच्ची भक्ति भी तभी पहचान में आती है जब आपके साथ सबसे 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 ज़्यादा बुरी चीज़ें हो रही हों, उस समय भी आपके ज़ुबान पर केवल एक ही चीज़ हो, हरि इच्छा। जो हरि ने चाहा, जो हर ने चाहा, जो उस देवी ने चाहा, वही हो रहा है। और वही अगर आपके अंदर रहेगा तो एक दिन याद रखिए दोस्तों, चाहे आज मिले या कल या कुछ थोड़े दिनों के बाद, आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलता है। और आपको जो प्रदान होना चाहिए उससे कोई भी आपको वंचित नहीं रख सकता। चाहे कोई भी दुनिया की शक्तियाँ आ जाएं, वो आपसे, वो आपकी पाने वाली चीज़ को नहीं खो सकता। बहुत बार ऐसा होता है कि कई बार हम टूट जाते हैं, हम चीख पुकार कर रहे होते हैं, कई बार हम रो रहे होते हैं अपने घर के मंदिर में बैठकर, कभी कभार किसी भगवान की तस्वीर के सामने हम रो रहे होते हैं, किसी मंदिर में जाकर रो रहे होते हैं, और अंदर ही अंदर हम भगवान के आगे चिल्ला रहे होते हैं कि आज तू मेरी सुन क्यों नहीं रहा, तू मेरे लिए कुछ कर क्यों नहीं रहा, तू बोल क्यों नहीं रहा। क्या उस समय भगवान केवल चुप बैठे होते हैं और आपको इग्नोर कर रहे होते हैं? नहीं, वो आपको सुन रहे होते हैं, वो हर एक चीज़ को समझ रहे होते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों, जब आप टूटते हैं ना, तभी आप बनते हैं। छोटा सा घड़ा ही ले लो दोस्तों, अगर एक घड़े को जो पूरी तरह से तराश दिया गया है, उसे बना दिया गया है, कैन यू रीमॉडिफाई इट विदाउट ब्रेकिंग इट? हम एब्स्ट्रैक्ट आर्ट देखते हैं, हम ब्रोकन पीसेस को जोड़कर बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनी हुई देखते हैं। वो कैसे बनी? वो तभी बनी जब एक प्रॉपर फाइन चीज़ को, बनी हुई चीज़ को तोड़ा गया, या वो टूट गई और उसे फिर से एक नई फॉर्म में लाया गया। डीफॉर्म्ड चीज़ को फॉर्मेशन दी गई। तो हम कई बार किसी एग्जीबिशन में जाते हैं और ऐसी चीज़ें हमें दिखे ना, रीयूजेबल मटेरियल से बनी हो, तो हमें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। कैसे करती? क्योंकि उसमें उस कलाकार ने उस आकार को छुपा रखा था जो किसी शख्स ने या उसी कलाकार ने वापस ढूंढ के लाया और एक नए दृष्टिकोण से आपके सामने पेश किया।
दोस्तों बहुत बार भगवान चुप रहते हैं, वो आपकी सुनते हैं, आपको समझते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि इस समय अगर मैंने ये चीज़ कर दी इसके लिए तो ये उसे संभाल नहीं पाएगा. What we say in English, that we are not ready for that particular thing. And he waits for the time to come. जब हम उस चीज़ के लिए तैयार हों, उस चीज़ को संभाल सकें, तभी वो हमारे लिए वो चीज़ करते हैं. और भगवान जो है ना, वो हर समय हमारे साथ होते हैं. हमेशा हमें अपना हाथ पकड़ कर चलाते रहेंगे तो हम कभी चलना नहीं सीखेंगे. तो कभी कभी वो हाथ को छोड़ देते हैं और आपको बोलते हैं अब चलना सीखो. वही चलना सीखने पर हम उस रास्ते की हर एक छोटी मुसीबत पर पीछे मुड़कर भगवान की ओर देखते हैं और पूछते हैं कि तूने हमें क्यों छोड़ा. वो उन्हीं मुसीबतों को फेस करके आगे आगे सक्सेस की ओर लेकर जाना चाहता है. हाँ, आप हर एक चाल को, हर एक दौड़ को अच्छे से पार करें और सफलता की ओर दौड़ें. तो अगर आज आपका विश्वास छोटा पड़ रहा है ना दोस्तों, तो एक चीज़ याद रखिएगा, ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है. भगवान आपके हर आंसू, हर दुख, हर दर्द का साथी है. वो हर चीज़ का साक्षी है और वो हर चीज़ सुनता है, समझता है, जानता है. लेकिन आपको वो देगा उसी समय when you are ready to have that. जितना आपने मांगा उतना ही नहीं, उससे भी कहीं ज़्यादा जितना आपने सोचा भी नहीं. भगवान आपके लिए सब कुछ करते हैं, बस आपका समय आने पर. तो समय का इंतज़ार करिए और आप भगवान से जुड़े रहिए. अपने विश्वास को कभी ना टूटने दें और भगवान में अपनी आस्था को बनाए रखें. इसी के साथ दोस्तों आज का ये एपिसोड मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ. आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो. अगर कोई त्रुटि हो, कोई भी गलती हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ. और अगर कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि वो मैं कवर करूं और आपके लिए उस पर एक प्रॉपरली रिसर्च पॉडकास्ट लेकर आऊं, तो प्लीज़ फील फ्री टू अपडेट मी और मुझे कमेंट सेक्शंस के द्वारा वो ज़रूर बताएं. मैं बहुत खुशी से आपके लिए वो एपिसोड लाना चाहूँगा. और साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें. और हाँ, अंत में अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करें. और अगर आपको लगता है दैट देयर इज़ समथिंग दैट द वीडियो इज़ टेलिंग यू और मे बी हेल्पफुल फॉर समबडी, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें. ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए. आपका ये दोस्त और होस्ट यानी कि मैं कनव चोपड़ा आपके लिए हर हफ्ते ज़रूर हाजिर रहूँगा ऐसी ही एक नई पॉडकास्ट में. हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माँ दुर्गा.